गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? क्लास शुरू करते हैं अब रेगुलर। कम से कम 4 डेज ए वीक तो रखेंगे। डेट आ जाएगी तो 6 डेज ए वीक भी कर देंगे। डेट आने पर है। अभी तो 4 डेज ए वीक रखते हैं। आज का सेशन एक है, कल का सेशन एक है, फिर परसों का परडेरोज का देखते हैं। 2 घंटे का भी सेशन मिलता है, स्लॉट मिलता है तो ले लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बैंक में, एसएससी में, सीसेट में इनमें बैचेस चल रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप ये कह सकते हो कि आपने डेमो क्यों करवाया था? आपके भले के लिए करवाया था। टाइम थोड़ी सी है ना, मैं एडजस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मेरा साथ दें प्लीज। एग्री हो? बहुत शानदार चीज करवाऊंगा, ये आप याद रख। आइए बैठिए सर, आराम से, कूल एकदम। आप भी याद करोगे हैं कि क्या शानदार प्रिपरेशन, लेकिन थोड़ा सा साथ दो। मैरिड हूं मैं, 2 बच्चे हैं मेरे। अभी आप कहोगे आपने फिर हमें बताने की जरूरत क्यों समझी? वो इसलिए कोई फैमिली है, इश्यूज होते हैं लाइफ में, है ना। कोशिश करूंगा कि डेट आ जाए उसके बाद 6 डेज है वीक गारंटी दूं आपको। सुन रहे हैं आप? और डेट जब तक नहीं आती, मिनिमम 4 लेक्चर तो आपको वीक में दूं ही। अब मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं नॉन स्टॉप, और 2:30 से फिर मेरी क्लास है शाम 6 बजे तक। इतनी कैपेसिटी और इतनी एनर्जी और एंड्योरेंस है ना। हालांकि आपका इससे क्या लेना देना है मैं जानता हूं, मेरी पर्सनल वो से, लेकिन फिर वही बात है ना। फिर फैमिली क्या होती है? फैमिली का मतलब क्या होता है? वी आर बॉन्डेड टुगेदर, ईच वन हैज टू क्राई आउट फॉर द हेल्प टू अदर्स, यू नो, व्हेन वी आर इन ट्रबल। क्लियर? चलिए, आप कितने काबिल हैं, आप कितने सक्षम हैं, ये आपको पता है, लेकिन बीच बीच में पता मैं लगाऊंगा क्योंकि मैं आपकी फैकल्टी हूं। आ रहा है समझ में आपको? हेडर नहीं डाल रहा हूं मैं, हेडर नहीं डाल रहा हूं, हेडर बाद में आएगा। आपको एक पल के लिए रुकना है और उसके बाद में, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं रखा है अपने साथ रजिस्टर और पेन साथ में रखें। आज के बाद मेरी जो भी क्लास होगी, जितनी भी क्लास होगी, वर्ड बाय वर्ड आपको कॉपी करना है। क्लियर? और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, लेकिन स्पीड बनाएंगे और ऐसे नोट करेंगे जैसे आप रफ में काम कर रहे हैं। इसको बाद में आप फेयर करेंगे। कहीं टी क्रॉस हो रहा है तो ठीक है, आई पे डॉट लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक, आगे चलो। क्रॉस योर टीज, डॉट योर आईज एज एंड व्हेन यू गेट इट फेयर। समझ रहे? क्रॉस योर टीज, डॉट योर आईज का मतलब टी को क्रॉस करना भूल गए, छोड़ दो। आई को ऊपर डॉट करना भूल गए, छोड़ दो। यहां छोड़ दो, लेकिन फेयर करोगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि आई अगर आपका डॉट नहीं हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक मिनट मत लिखना। Most people in misconception believe that stealing someone's data or personal information is called what? गैलेक्सी नाम की किसकी आईडी आ रही है? गैलेक्सी J20s और गैलेक्सी M21, जिसकी भी अपना नाम लेकर आईडी डालें। Galaxy M21 नाम लिखो भाई। क्या called what? हाँ? ओके, ठीक है, बस। नाउ बिल्कुल म्यूट, पूरे सेशन में म्यूट। 50 पे मैं आपको अनम्यूट करने बोलूंगा, एक 50 पे, एक 55 पे। %1000% आपको मैं जिस ऑर्डर में करवा रहा हूं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको जिस ऑर्डर में करवा रहा हूं उस ऑर्डर को थोड़ा सा ऑनर करें आप।
सम्मान करें उस ऑर्डर का, ठीक है। ओपनिंग किससे कर रहे हैं अपन, देख लो, साइबर क्राइम से। इस पे किसके पहले अपन ने एक एक्सरसाइज विमेन एम्पावरमेंट पे या विमेन एट्रोसिटी पर उस पर एक कॉकटेल करने की कोशिश की थी, बट दैट वाज नॉट ए कंप्लीट एनएस, दैट वाज नॉट ए कंप्लीट एसे। मोस्ट पीपल इन मिसकंसेप्शन, अभी आपको करना क्या है, मिसकंसेप्शन, भूलवश, भूल धारणा में, भूल धारणा में, इसका मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा आपको, ये आप लिखोगे, समझ रहे हो आप, क्योंकि मेरे पास बोर्ड को डिफेस करने के लिए वो नहीं, डिफेस करना समझते हो आप, गंदा कर देना, कुरूप या बदसूरत बना देना बोर्ड को, तो वो मेरे टीचिंग का पार्ट नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी मैं अंडरलाइन कर दूंगा। भूल धारणावश जो भी है, अधिकांश लोग भूल धारणावश ये यकीन करने लगते हैं कि किसी के डेटा या निजी सूचना को चुराना कहलाता है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड साइबर क्राइम। That is authentic, no? What you are saying, that is the true definition, authentic definition. What I'm trying to say you that most people in misconception believe that. तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि भूल अवधारणा में कुछ लोग साइबर क्राइम इसी को मान लेते हैं, जबकि हकीकत में वो है जो मैडम जी ने कहा है। आ रहा समझ में? क्लियर सर? कॉपी करें इसको, जिसको कॉपी करना आपको, फटाफट, मैं तुरंत स्लाइड करूंगा इसको। परंतु यह सत्य नहीं है वास्तविकता में। But this isn't the fact actually. परंतु यह सत्य नहीं है, but this isn't the fact actually. क्या होगा फिर, फैक्ट क्या होगा? A cyber crime is an act of trespassing समझते हो आप? घुसपैठ, right? Into someone's internet domain through the access of any PC, laptop or smartphones. Right, sir? सच तो यह है कि ये लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा, समझ रहे आप, खतरनाक है या कष्टदायक है या हानिकारक है। राइट सर? इनफैक्ट सच तो यह है कि उसकी इंग्लिश क्या होगी? इनफैक्ट स्मार्टफोन्स
इनफैक्ट इट इज 100 टाइम्स डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसानदायक और चुनौतीपूर्ण, एंड चैलेंजिंग देन दी कॉमन बिलीफ। एक बात और बता दूं आपको, इस पे चर्चा हम करते रहेंगे, आज पहली बार चर्चा कर रहे हैं। मेरे ऐसे जब भी आप देखेंगे, मेरे ऐसे को जब भी आप कॉपी करेंगे, मेरे ऐसे को जब भी आप घर पे पढ़ेंगे, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसमें बुक की झलक नहीं है, इसमें पीएचडी का काम नहीं करना, अपने को एमफिल का काम नहीं करना है, हमको नेट नहीं लिखनी है, हम इंग्लिश में नेट का पेपर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप ये जान जाओगे उस दिन आप थ्रू कर जाओगे आरजीएस के मेंस में। लैंग्वेज बहुत कॉम्प्रेस्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज बहुत आपके लेजिबल होनी चाहिए। हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए, दूसरों को विस्तार में समझा देने की जो कला होती है वो आपकी सही होनी चाहिए। देन ओनली यू विल गेट टू द बेसिक अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि जहां बुक की कोई झलक मिलती हो। जिस दिन आप उसे ये साबित कर दोगे पढ़ने वाले को कि ये एक आम आदमी की भाषा में लिखा गया निबंध है, उस दिन आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए चश्मा पहनते हैं। मोरोवर, याद आया मैंने आपको कहा था फर्दर, मोरोवर, एडिशनली, याद आ रहा आपको? जिन चीजों की हमने आपसे बात की थी वही चीज अब आ रही है, ठीक है ना? मोरोवर इट इन्वॉल्व्स, ये आपको इसके प्रिंटआउट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रिंटआउट की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी और हम जो करेंगे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि अगर सेम लैंग्वेज अपन ने कर दिया तो प्रिंटआउट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रिंटआउट एडिशनल कोई आपका अलग मैटर होगा, बहुत मुद्दे कॉमन होंगे। आप चाहें तो दोनों को कंपाइल करके पढ़ सकते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, उसमें से कुछ मैटर ले सकते हैं। क्योंकि मैं 700 750 पन्नों के निबंध देख रहा हूं, सॉरी शब्दों के निबंध देख रहा हूं, और जो कि कंप्रेस होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली 500 वर्ड के अंदर खत्म हो जाएंगे। मोरओवर इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इश्यूज, ये जरूर लिखना है, अ रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम थेफ्ट टू e-frauds and from एक वर्ड आ रहा है इंग्लिश में, आपके आता ही रहता है वो, सेक्सुअल हैरेसमेंट टू, एंड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट टू लॉस ऑफ, लॉस ऑफ हटाएंगे, इसकी जगह पर कुछ और लिखेंगे, एंड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट टू द असैसिनेशन ऑफ, किसका असैसिनेशन है? असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है? एक और चीज बता रहा हूं आज आपको वो करनी पड़ेगी। आप अपनी अपनी जिस कॉपी पे लिख रहे हो या रजिस्टर पे जिस लिख रहे हो, उस रजिस्टर पे आपके एक दिन काउंट करना, सिर्फ आज घर जाके ब्रेक के बाद जब मैं चला जाऊं पढ़ा के, कि कितने वर्ड्स बनते हैं। ठीक है ना? उससे आपको ऐसे को एनलार्ज करने की या कंप्रेस करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है? एक बार देखना चाहेंगे अपन क्या लिखा है। मोस्ट पीपल इन मिसकंसेप्शन बिलीव दैट स्टीलिंग समवंस डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड साइबर क्राइम, बट दिस इजंट द फैक्ट एक्चुअली।
A cyber crime is an act of trespassing into someone's internet domain through the access of any PC, laptop or smartphones. In fact, it is 100 times detrimental and challenging than the common belief. Moreover, it involves a range of issues from theft to e-frauds and from sexual harassment to the assassination of character. थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ध्यान देना प्लीज, है, क्योंकि मैं मिनिमाइज करके इसलिए पढ़ता हूं कि ऊपर का ग्रामेटिकल एक्सपोजर आपका क्लियर हो जाए. अ रेंज ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, a majority of, each of, none of, either of, neither of, most of, many of के नाउन हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं सर. ध्यान रखना इन चीजों को. जैसे हम मिनिमाइज करके पढ़ते हैं हमें साफ पता चल जाता है, ठीक है ना, चीजों का. आगे समझ में? अब आपके सामने दो चॉइस है. इसी प्रस्तावना को आप 2 चरण में लिखना चाहें, 2 चरण में लिख सकते हैं, लेकिन फिर से वो कहता हूं सारे निबंध 3 से ज्यादा में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. हम क्योंकि अंदर जाएंगे तो ये 5-5, 6-6 चरण में चला जाएगा. कैसे प्रस्तावना का एक चरण आपने पूरा कर दिया, अब आप टाइप्स ऑफ फ्रॉड बताएंगे, काइंड्स ऑफ फ्रॉड बताएंगे, तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा. आ रहा समझ में? अब इसी को अगर डेवलप कर सकते हो तो यहां से भी कर सकते हैं, इसी जगह से लेकर के. और फिर से एक चीज बता रहा हूं, हिंदी वाले गुरुजी आपको क्या बताएंगे वो तो हिंदी वाले गुरुजी की अपनी लिबर्टी है, वो अपने हिसाब से तय करेंगे, ठीक है. मैं जो बता रहा हूं वो ये है मेरा, कि अब वो जमाना गया जहां हम यहां करते थे इंट्रोडक्शन और शुरू कर दिया, फिर मेन पॉइंट्स, डेवलपमेंट, फिर कंक्लूजन. समझ रहे हो आप? इसको हम कहते हैं निबंध का हेडिंग देना अलग अलग पॉइंट्स के. अब हिंदी वाले गुरुजी क्या बताते मुझे तो नहीं पता. हमारे इंग्लिश में ये पैटर्न हट चुका है. इंग्लिश में ये पैटर्न ऐसे है कि जब आप पैरा चेंज करोगे तो उसको आइडिया हो जाएगी कि आप अपने मुद्दे से अगले मुद्दे की ओर चल रहे हो. तो उसको पता है कि शुरू वाला जो आप प्रीफेस है जो कि इंट्रोडक्शन कहलाता है, और ये वाला जो उसका क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी ऑफ द एसे कहलाएगा. तो ये जो आप लिख रहे हो अभिव्यक्ति में मेरी तरफ से ना है. मैंने आपको शुरू में भी पार्ट बताया सिर्फ कि इतने तरह के पार्ट होते हैं, ऐसे को ऐसे डेवलप किया जाता है. ऐसे का एक थीम है, प्रॉपर थीम है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट. वो क्या है? वो ये है कि आप जैसे जैसे पैराग्राफ बदलते हो आपके थॉट्स और एक्सप्रेशन भी बदलते चले जाने चाहिए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये प्रीफेस है, ये इंट्रो है, ये डेवलपमेंट है, ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेज है, ये आपका कंक्लूजन है. हिंदी वाले गुरुजी हो सकता है बोले प्रस्तावना, भूमिका, विकास चरण, उपसंहार, तो उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा. बाकी मेरा ये पैटर्न हिंदी में भी लागू होता है, हिंदी में भी यही रूल है. जी अलाइनमेंट नहीं, अगर आप करना चाहेंगे तो सेंटर से क्यों स्टार्ट करेंगे? अगर आपको करना ही है तो मोस्ट पीपल तो इंट्रोडक्शन के बाद जाएगा ना. ये इंट्रोडक्शन यहां खत्म हुआ है, यहीं से जाएगा, फिर मोस्ट पीपल टेंड टू बिलीव दैट, और फिर अगला आपका जो आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा. अच्छा, फिर आप ये पूछे ना कि पैराग्राफ चेंज कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं? एग्जैक्टली वो तो मैं तो 31 सालों से ऐसे पढ़ाता हूं जो मुझे पता है. इतना लंबा जवाब आप सीधा कौन पिस्ता टांग बोल रहे हैं क्या? ओके, आप ऐसे ही पूछ सकते हैं स्टेट में कि सर पैरा चेंज करना बताइएगा, पैरा चेंज कैसे किया जाता है उस पर. हाँ मैं समझ गया मैम आपकी बात, थैंक यू, थैंक यू, वी विल गेट बैक 100% प्रॉमिस. चलिए, तो अब हम इस पे कभी कभी हो सकता है चर्चा करें, कभी ना करें, ठीक है ना. देख लेना आपको मैंने जो बोला है.
टू द असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अब ये जो बात बोली है तो फिर उसको यहीं अपन खत्म कर सकते हैं कि अब अगर आपको यहां लेना है, अब यहां आपका खत्म हो गया, अब यहां आप कुछ ही नहीं ले रहे हो, तो फिर क्या करोगे? फिर अगला पैराग्राफ आपका यहीं से बनेगा, यहां से बनेगा, इसी जगह से यहां छोड़ दोगे आप। और अगर यहां खत्म हो गया तो वो यहां से बनेगा, पूरा खत्म हो गया तो वो यहां से बनेगा। ठीक है? असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर। There has been a growing, लिखते चलिए प्लीज, there has been a growing worldwide concern regarding the menace का मतलब तबाही, बुराई, बर्बादी, रिगार्डिंग द मीनेस ऑफ, फिर से लास्ट वर्ड आ रहा है साइबर क्राइम, फुल स्टॉप। कितने वर्ड में कोई गिन के बताएगा क्या? प्लीज एक बार के लिए, आज इसके लिए 87 है, तो फिर तो वही 400-500 वाली लिमिट में तो हो जाएगा। तो 87 में 300-350 वर्ड तो हमें अंदर ही डालने पड़ेंगे, फिर 70-75 में हमारा कंक्लूजन भी होगा, है? ठीक है। एडवर्ब से बिगिनिंग कीजिए नेक्स्ट पार्ट की, तो ज्यादा सुंदर रहेगा। आप तो अलग पेन नहीं ले सकते, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं अलग पेन लेंगे। ठीक है? हिंदी जरूर बताऊंगा मैं इसकी, आपको ध्यान दीजिएगा आप। है मोटा मोटा कहें तो कि इंग्लिश, बस ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी इंग्लिश बना सकता हूं फटाफट, नहीं बनाऊंगा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे तौर पर अगर कहें तो इसकी हिंदी है ये। साइबर क्राइम्स, अब यहां क्राइम्स को हमने प्लूरल किया इसलिए हम इसको डैश को हटा रहे हैं, राइट? कोई जरूरत नहीं है, वो कंपाउंड नाउन था इसलिए डैश रख लिया हमने, हाइफन जिसको आप कहते हो। कैन बी डिवाइडेड इनटू FOUR, 4। ध्यान दें इस साइड ये 4, मैथ्स वाला नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, डिजिटल एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, वर्ड एक्सप्रेशन होने चाहिए। इनटू 4 काइंड्स। ब्रॉडली स्पीकिंग साइबर क्राइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, अलग अलग 4 किस्मों में इसको बांटा जा सकता है। अब यहां पर ABCD जैसे बचपन में निकलते थे लगातार, वैसे नहीं लिखना आपको, समझ रहे आप? बचपन में तो हमको सीधे चारों को एक साथ ही लिख देते थे, है ना? 4 काइंड्स। द मोस्ट सीरियस वन इज दी, कौन सा होगा सबसे खतरनाक, सबसे सीरियस? द मोस्ट सीरियस वन इज दी financial crime। और सबसे प्रमुख इनमें जो है, सबसे गंभीर वो है वित्तीय अपराध, जो साइबर के थ्रू किया जाता है। थोड़ी बहुत आइडिया आपको भी होगी, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ऐसे में अगर सुपर स्पॉट अगर ऑक्यूपाई करना है तो याद रखना, मैं जो भी लिखा दूं उसको तो आपको पूरी तरह रटना चाटना है ही। इसमें आपके भी कुछ इसमें एडिशंस, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिखाए हुए सारे आपको याद नहीं रहेंगे ना आप उतार पाओगे। तो वो कहां से आएंगे जो आपको, इसीलिए मैंने कंप्रेस करके इसको इस हिसाब से डिजाइन किया कि आपको लगे कि यार ये हम याद कर सकते हैं, अगर चाहें तो 2 बार लिख करके देखेंगे तो याद हो जाएगा।
एक एक ऐसे को 2-2 3-3 बार लिखेंगे ना और बोल बोल के लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम में किस तरह के अपराध होते हैं? कैश थेफ्ट, साइबर फिशिंग। अब ये आपको उसमें तय करना पड़ेगा कि भाई आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया या नॉलेज, ऐसे तभी लिख पाओगे जब आपको उसको नॉलेज होगी, राइट? तो फाइनेंशियल क्राइम कैसे लिखेंगे अपन? तो हैकिंग क्यों लिखेंगे अपन? जीरेंट क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे ना, द हैकर्स। द हैकर्स सरक आते हैं। सरक आने की इंग्लिश? सरक आते हैं मतलब वर्ड ध्यान देना, वही वर्ड आपको यूज करना चाहिए। क्रीप इनटू, क्रीप माने धीरे धीरे रैंक आते हैं, पासवर्ड के थ्रू, ईमेल के थ्रू, स्पैम के थ्रू, बग के थ्रू, समझ रहे आप? द हैकर्स क्रीप इनटू अवर, यहां आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो, अवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गैजेट्स की स्पेलिंग देख लेना। अब मैं देखो लैपटॉप नहीं लिखा मैंने, पीसी नहीं लिखा मैंने स्मार्टफोन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा ऊपर पढ़ चुका है पीसी लैपटॉप स्मार्टफोन, फिर से पीसी लैपटॉप स्मार्टफोन देखेगा तो वो आपको रगड़ देगा। The hackers creep into our electronic gadgets through क्या जरिए क्या बोला जाएगा? एक वर्ड है यार, इसका मैं भूल रहा हूं कि एक्चुअली हम पुराने जमाने के लोग हैं सर, ये तो हमारी मजबूरी है कि हमको साइबर क्राइम पढ़ाना पड़ जा रहा है। खुद कितना भी अपडेट करने की कोशिश करें कि इसका वर्ड है स्पूफिंग या वुफिंग, इस तरह का एक टर्म है। वो जिनके बीटेक रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन में या सीएस में, वो कर सकते हैं। थ्रू, मैं कुछ और लिख दूंगा, आप उसको काट के उसकी जगह वो कर देना। थ्रू सर वो आइडिया ना मारे, मां की कसम है मेरे को, मैं खुद की दे रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं, मां की कसम मुझे नहीं पता। थ्रू स्टीलिंग डेटा, यहां अंदर आ गए आपके गैजेट में और चोरी करते हुए, कैसे पॉसिबल है बताइए आप, है ना? अरे हैकर तो हैकिंग ही करेगा, बाजरे की रोटी बनाएगा, हैकर तो लिखा ही हुआ थ्रू हैकिंग, हैकर्स थ्रू हैकिंग। और भाई एक चीज और है, मेरा स्वभाव थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं माफी चाहता हूं, हाँ, बट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। आपको कभी मजेदार में नहीं छोड़ूंगा, इंग्लिश का वर्ड है, हो सकता है मैं ही आपको कभी दे दूं कि वो वर्ड नोट कर लीजिए आप, लाइव क्लास में सबको दे दूं। मेरा दोस्त है, वो पेनिसिल्वेनिया में है, यूएस में, मैं उससे तो पूछ लूंगा, 2 मिनट लगेगी। थ्रू एक काम करते हैं अपन, स्पैम और जंक ईमेल्स, राइट? थ्रू स्पैम, और या तो स्पैम होगी या जंक ईमेल्स, हम पूरा बाद में लिखेंगे, और एनी अदर लेटेस्ट मैकेनिज्म ऑफ, और मैनी अदर, एनी भी नहीं लिखते चलो, और मैनी अदर लेटेस्ट मैकेनिज्म थ्रू एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सबको लिखना है साइबर क्राइम में, ये वर्ड अगर नहीं आया तो आपका ऐसे काउंट ना हुआ, ये मान लेना। थ्रू डार्क वेब या डार्क नेट, क्या बोलते हैं सर? हाँ, मुझे नहीं पता सर, मैं कुछ ऐसे निबंध है जिसमें मैं पूछ के पढ़ा सकता हूं, आपको आता सब कुछ है मुझे बेसिकली, राइट? लेकिन मैं आपको गाइडेंस दूंगा। थ्रू डार्क वेब, हमें पता ही नहीं चलता है
अब फिर से फाइनेंशियल वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। दीज हैकर्स पूरा कंट्रोल ले लेते हैं अपने अकाउंट पर, क्रेडिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर, पासवर्ड पर। आप समझ रहे हो क्या? सही हूं क्या मैं? ट्रस्ट मी, आप लोग रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। सही हूं ना? दीज हैकर्स गेन कंप्लीट और नियंत्रण की है। इंटरनेट में एक्सेस वर्ड आना बहुत जरूरी है। These hackers gain complete access of our debit card, credit card, क्या वर्ड है वो जो अपन डालते हैं ना पासवर्ड की पिन है? नहीं वो अरे क्रैकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, पासवर्ड ही स्टील हो जाता है। एक्सेस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट, एक्सेस दे रहे हैं इनको तो अपन एक्सेस दे रहे हैं। वर्ड की ओर ध्यान दीजिए। गेन कंप्लीट एक्सेस ऑफ अवर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नहीं, उलझाएंगे नहीं, एंड बैंक अकाउंट्स। और इंस्टेंटली बिजली की गति से दे स्टील मनी थ्रू, ऐसे तो घर की तिजोरी से थोड़ी आगे ले गए, फिर तो डकैत होंगे ना, हैकर्स थोड़ी होंगे, फिर तो रॉबर्स होंगे, बर्गलर्स होंगे। फिर तो दे स्टील मनी instantly by using e-transfer. बाय यूजिंग ई ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर होगा नहीं ना। आपका दिक्कत ये है, ई ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं करोगे तो चुराएंगे कैसे? आपके घर में आपके कंप्यूटर से पैसे कोई कैसे चुरा लेगा? डकैती थोड़ी पड़ी है, 6 हथियारबंद लोगों ने डकैती डाल दी है। ई ट्रांसफर वर्ड आ जाए उसमें, इसमें कुछ देखो सिर्फ वही का वर्ड आएंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइम, कुछ भी आप भी बताओ कुछ, जैसे कि उन्होंने कहा था दी OTP is recovered by them, using, क्या यूज करते हुए? स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर वर्ड यूज नहीं हो सकता। स्पाईवेयर आ सकता है ना मैडम, ये तो सॉफ्टवेयर में अंदर डाल देंगे। देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर एज वेल विच हैव हेल्प्ड दिस एंड दैट, वो तो अंदर भी आ जाएगा। देन यूजिंग ओटीपी तो नया इंट्रोड्यूस किया है। ओटीपी से कितने क्राइम हो रहे हैं, लोगों के पूरे खाते खाली हो रहे हैं, तो यहां तो डालना पड़ेगा। ओटीपी वो रिकवर करते हैं, आती तो अपने मोबाइल पे है, लेकिन ई सिम में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। मैं आपको लगता हूं 53 साल का पिछड़ा रूढ़िवादी, हाँ, इंदिरा गांधी के जमाने का, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने का, पर मुझे पता सब है। हाँ, हमने कभी साइबर क्राइम नहीं किया, कभी नहीं किया है। हम 2 पैसा हराम का किसी का नहीं उठाते,
सीधी सी बात है, भूखे मर जाए चाहे। पर ये यूज क्या करते हैं मेरे ख्याल से, वो डिवाइस का नाम आपको बताना पड़ेगा। यूजिंग ई सिम, जो कि पूरी तरह से अभी सुरक्षित नहीं है, विच द एक्सपर्ट्स बिलीव दैट। अब आपको वो बोलेगा यार इसको बहुत पता है साइबर क्राइम के बारे में, विच द एक्सपर्ट्स बिलीव not to be fully guarded means guard समझते ना आप, चौकसी जिस पे की जा सकती है, not to be fully guarded, right sir? अभी अपने को ज्यादा है ना पंचायती, समझना, अगर मैंने आपसे कहा कि कैटेगरी 4 है तो 1 पे इतनी पंचायती कर दी, फिर 2 पे इतना सा, 3 पे इतना सा, और चौथे पे खाली डेफिनेशन, और निकल लिए कंक्लूजन में नहीं है। इसको इतना ही छोड़ दो। अब यहां लिखोगे द नेक्स्ट क्राइम रिलेट्स टू, द नेक्स्ट, यहां आप देखिए जिन्होंने सवाल किया था मुझसे, उन्होंने नाम बताया था अपना, वकील साहब है, यहां से आ जाइए आप। अब वो समझ जाएगा कि फाइनेंशियल क्राइम आपका खत्म हो गया है। द नेक्स्ट क्राइम रिलेट्स टू क्या? ऑर्डर में दीजिए सर। साइबर क्राइम में जितने क्राइम का ग्राफ होता है उसका 80% होता है फाइनेंशियल क्राइम, 15% होता है उसका जो अब आ रहा है। मैंने एक दिन शायद आपको बताया भी था, शायद मेरी इसी क्लास में चर्चा हुई थी, तो वीडियो ऑन रिकॉर्ड वीडियो सबूत है कि मैलवेयर के थ्रू किसी के ईमेल को एक्सेस करवा करके किसी ने ईमेल पे क्लिक कर दिया, उसका कैमरा जो है मोबाइल का, लैपटॉप का एक्सेस हो गया, और वो बच्ची कपड़े बदल रही है और बच्ची का पूरा वीडियो जो है इंटरनेट पे भेज दिया गया, और उसको पता ही नहीं। बुलिंग नहीं है ये मैम, बुलिंग तो ये है कि मैं आपको मैसेज कर दूं और आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं, और मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूं, हाय हेलो टॉक टू मी ना प्लीज, स्टिल अवेक वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आर यू स्लेप्ट, हेलो। हमें भी कुछ पता है यार, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आड़ू ही है। बुलिंग अलग चीज है मैम, आपका वर्ड मैं यूज जरूर करूंगा। कौन है मैडम आप, नाम बताएं। श्रुति जी, ओके सुरभि जी, ये वर्ड हम जरूर यूज करेंगे एज इट इज। लेकिन शायद याद हो तो मैंने भी ये बोर्ड पे ही लिख दिया था, साइबर बुलिंग। बताऊं किस दिन? जिस दिन आपको मैं एजेंडा पढ़ा रहा था अलग अलग पीडीएफ चला के कि ये वर्ड यहां बीच में डालते हैं, तो इन एडिशन टू दिस फर्दर मोस्ट इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नो दैट सम क्रिटिक्स बिलीव दैट, उसमें मैंने साइबर बुलिंग बोर्ड पे लिखा था वीडियो पे। हाँ क्राइम भी है, वही लिख, साइबर बुलिंग क्राइम तो है। आप अभी भी समझो, साइबर बुलिंग क्राइम तब तक ही नहीं है जब तक उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है। अगर उस लड़की ने चौथे मंजिल से छलांग लगा दी तो साइबर बुलिंग क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझो बात को। एफआईआर नहीं ले साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग में क्या होता है, एनसी होती है, एनसी दर्ज होती है, पुलिस वाला बुला के, और पुलिस वाला बुला करके पाबंद कर देता है, किसमें, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको पाबंद कर देता है। समझ रहे आप, पाबंद करना। पर अगर बोलो लगे, हाँ वही आ गया, नेक्स्ट टाइम रिलेट्स टू नहीं, जो बोलूं आप बहुत सही बोल रहे हो, सब फॉलो मुझे करो प्लीज। नहीं याद नहीं रहेगा, आप दिक्कत में पड़ जाओगे। अतिक्रमण करना, देखिए वहां हमने क्या किया था, ट्रेसपास किया था, किस पे, सिस्टम में ट्रेसपास किया था, यहां वो घुसपैठ थी, अब हम अतिक्रमण करेंगे। नेक्स्ट टाइम रिलेट्स टू दी, किससे रिलेटेड करता है, रिलेट्स टू दी एनक्रोचमेंट,
एनक्रोचमेंट माने अतिक्रमण टू द प्रिवेसी, प्राइवेसी भी कहते हैं इसको डिक्शन में। राइट, इसमें वो डाल दीजिए पॉइंट, एन इजी डिजिटल एक्सेस, ये डिजिटल एक्सेस, एन इजी डिजिटल एक्सेस इज ऑब्टेन्ड। ये पहली बार ला रहा हूं ये वर्ब, देखिए आप, नई वर्ब आ रही है। एन इजी डिजिटल एक्सेस इज ऑब्टेन्ड by the कौन लेता है आपकी डिजिटल एक्सेस, कौन प्राप्त करता है आपकी एक्सेस को? हैकर्स। हैकर्स दोबारा हम लिखेंगे नहीं, आप कुछ और बाय द साइबर क्रिमिनल्स, ये लो, फिर आगे फिर लिख देंगे हैकर्स बाय द साइबर क्रिमिनल्स है, इंट्रूड्स, साइबर क्रिमिनल, हाँ इंट्रूडर्स, घुसपैठिए। इंट्रूडर्स माने घुसपैठिए, जो घुसपैठ करते हैं। इंट्रूशन का आपने वो बना दिया कॉमन नाउन, ठीक है, बंद लिख सकते हैं, आगे काम में ले लेंगे आपका जो आपने बोला है। ऑब्टेन्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स हु, जो कैन वॉच एंड रिकॉर्ड जो देख सकते हैं, और न केवल देख सकते हैं बल्कि रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या? एवरी सिंगल मोमेंट of our daily activities। डेली चोर्स में तो मेरी माँ बर्तन मांज रही है, मेरी बीवी झाड़ू लगा रही है, और मेरी बाई जी जो है वो पोंछा लगा रही है। तो उनकी साइबर एक्सेस लेके करेंगे क्या कि रोजाना के काम को झांकते हैं। मेरी बाई जी को झाड़ू लगाते हुए वो साइबर बुली देख करके करेगा क्या? करेगा तो तब जब मेरी मैम पीछे से जिप खोल रही है लहंगे की, और तब तो वो कैमरा लगाए तो मजा है उसको। और मेरी वाइफ को तब क्या लगाएगा कैमरा? बात एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, डेली एक्टिविटीज। और यहां तक कि इवन दी बेडरूम इंटीमेसीज, bedroom, even of the, off लगाओ, even of the bedroom intimacies, समझ रहे हो आप? intimacies and लेके आओ सुपरमार्केट के ट्रायल रूम को। वॉयलिज्म, हाँ नहीं, एक नाउन जोड़ना है आपको। इवन ऑफ द बेडरूम इंटीमेसीज एंड हनीमून नाइट्स। हर किसी के कैमरे में नहीं है। जिसकी शादी को 15 साल हो गए उसकी क्या कैमरा लगाएंगे? और कैमरा लगाए तो लोग देंगे कितना पैसा उसका? मजा तो उनको तो पैसा तब मिलेगा जब उसकी आज कपल का हनीमून नाइट है, फर्स्ट नाइट है, वहीं कैमरा फिक्स कर दिया, और वो भी साइबर। ऐसा नहीं कि कैमरा लगाया है, राइट सर? एक्सेस उनके लैपटॉप से ही दी गई है उनको, साइबर क्राइम है।
और सीसीटीवी हैक कर लेते हैं। एंड क्या बोला मैंने, भूल गया मैं, एंड हनीमून नाइट्स। अब वो वर्ड लगा सकते हो आप, क्या, सीसीटीवीज एंड इनबिल्ट कैमराज ऑफ गैजेट्स आर द टू मेजर सोर्स ऑफ देयर अटैकिंग। सुन रहा है क्या बोला हमने? सीसीटीवीज प्लूरल में कर दोगे, एस छोटा लगा करके, एंड क्या था, एक क्या था, इनबिल्ट कैमराज ऑफ अवर, हमारे, ई गैजेट्स, अब दोबारा नहीं कहते, ई गैजेट्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ, आर द प्राइम सोर्स ऑफ क्या, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। ये देखो नया वर्ड लगा रहा हूं, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, हम कहते ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। छोड़ दीजिए, जिन्होंने सवाल किया था सुन लीजिए, ये यहीं खत्म हो गया, इसलिए अगला आपका यहां से बनेगा। तीसरा एक वर्ड है इंग्लिश में, सुना हो तो आपने, प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। प्रीडेटर माने शिकारी, राइट? और प्रीडेटिंग माने शिकार करना, चाइल्ड प्रीडेटिंग। सबसे ज्यादा साइबर बुली का शिकार अगर इंसानों के जो बुली होती है उसमें बच्चे होते हैं, राइट सर? अब ये थर्ड मत लिखना, फर्स्ट सेकेंड और इससे, अब ये लिखना अनादर, another one of such crime relates to the child predating, and क्या है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, एंड महिलाओं के खिलाफ ब्लैकमेलिंग है, जो भी आपको पता हो। साइबर स्टॉकिंग तो हनीमून में क्या करोगे आप, स्टॉकिंग ही तो कर रहे हो कम्मकत, और वहां क्या आप भी पहुंच जाओगे वहां कि लेट मी हैव माई शेयर मैन। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं, एकदम ऑनेस्ट डेड ओपिनियन, लाइक वो भी तो साइबर स्टॉकिंग ही है। रिपीटेशन हो जाएगा सर, हालांकि वर्ड आपने स्टॉकिंग आगे कहीं यूज कर लेना है ना, जैसे एक एडवाइस में देना आप लास्ट में, ये हम अपन ये भी यूज करेंगे, राइट? एंड हाँ बिल्कुल आएगा, अनदर वन ऑफ सच क्राइम्स, अनदर वन ऑफ सच क्राइम्स, तो फिर ये ऐसा हटेगा, देखो कितनी ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, इसमें भी ऐसा हटेगा, रिलेट टू द, ये क्राइम्स क्यों आया बता देता हूं आपको, वन ऑफ है ना, वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, अभी भी आपको पता है उसके नाउन क्या होने चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, और ये प्लूरल है तो इसमें से भी ऐसा हटेगा, देख लेते हैं अपन कभी से। चाइल्ड प्रीडेटिंग एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट, नहीं साइबर क्राइम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पॉक्सो और अमेंडमेंट कुछ नहीं घुसाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अपन। एंड वो कर देते हैं आप क्या, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन। कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन, वो थोड़े बहुत चेंजेस आप लोग करना चाहिए था, आपको छूट है। They are subjected to immense physical torture, physical and emotional torture. They are subjected to, याद रखना कहीं पे भी साइबर क्राइम पढ़ लेना आप,
आपको याद नहीं होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक, तब तक एग्जाम डेट आ जाएगी। हमेशा याद रखें, आप कोई भी मैटर आपके पास में, आप उसको यूज करें। जैसे कि उन मैडम ने भी कहा कि सर ये ऑनलाइन प्रीडेटिंग और ऐसे करें, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा कंप्रेस और मॉडिफाइड करके, जिस लैंग्वेज में बचपन से आज तक आपने पढ़ाई की है उस लेवल का लिखें आप, राइट। दे आर सब्जेक्टेड टू इमेंस, इमेंस का मतलब हद से ज्यादा, फिजिकल एंड इमोशनल टॉर्चर्स, और जो कई बार आत्महत्या का कारण भी बन जाते हैं, विच ऑफन रिजल्ट, ऐसा लगाऊं क्या, रिजल्ट्स इन, नहीं, क्यों, क्योंकि टॉर्चर्स जो हैं वो बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन है। विच ऑफन रिजल्ट इन सुसाइड्स, सर बाद में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर, 100% प्रॉमिस है मेरी। बाप रे, या तो डायरेक्ट लिखा दिया जाए तो ऐसे लॉ की तरह चला दें क्या, जैसे लॉ सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A, उसमें बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कर नहीं पाओ, कॉम्पिटेंस नहीं आएगा। विच ऑफन रिजल्ट इन सुसाइड्स, चलो कोई ना। द लास्ट, सॉरी यहां से नहीं लेंगे अपन, बिल्कुल लेंगे डाउट सेशन। द लास्ट, सुनो मेरे पास ऊपर बोर्ड, हेलो ध्यान से सुनना, अब जो बात आ रही है, मेरे पास तो बोर्ड ऊपर चला गया, आप ही जो द लास्ट ले रहे हो ना, अब आपको उसके, समझ रहे हो, ऐसे आप पेन या स्केल चला के देख लेना, जहां चेंज हुआ था वहीं से लेना है। मेरे पास तो चूंकि है नहीं वो एक्सेस, तो द लास्ट one, the last is the cyber attacks, the last is the cyber attacks called terrorism, called cyber terrorism, called cyber terrorism, involving threats on national, बोलो आगे आप, राष्ट्रीय सुरक्षा बोलो ना, हाँ, सिक्योरिटी, डिफेंस, रेलवे, एविएशन, तीन ही, ज्यादा नहीं, एंड अदर वेबसाइट्स आर हैक्ड, causing complete suspension of the whole system. Defense, DRDO, इसमें भी डिफेंस आ गया वैसे तो, लेकिन कॉमा देके चलते हैं अपन तो। डिफेंस, DRDO, एविएशन, कॉमा बैंकिंग, अब बस ज्यादा हो जाएगा, एंड एक और ले लो, एंड के साथ जोड़ो उसको, एंड क्या ले अपन, रेलवेज, वेबसाइट्स आर हैक्ड, फॉर रैंसम, किस लिए, फॉर रैंसम, या तो रैंसम भी मांगते हैं, अपने इंडिया में नहीं मांगते, अपन इंडिया की बात ही नहीं करें, साइबर क्राइम्स इन इंडिया तो नहीं लिखा हुआ अपना, साइबर क्राइम ग्लोबल है तो, फॉर और हैक्ड फॉर किस लिए, फिरौती मांगने के लिए,
फॉर भी लिख सकते हैं ना, वायलेंस। यस सर। साइबर अटैक में वायलेंस कहां से आ गया? साइबर टेररिज्म में साइबर इंड्यूसमेंट जो है वो नहीं आएगा क्या? वो जो देखो, जो आप लोगों को पता है वो आप डाल सकते हो। कब डालोगे, कहां डालोगे, पैटर्न में आपको बता चुका हूं, क्योंकि अब हम इससे बाहर निकलेंगे। आर हैक फॉर रैंसम एंड डिफेसिंग। डिफेसिंग माने डिफेस कर देना। फॉर रैंसम एंड डिफेसिंग क्या? द स्टोर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सूडान नाइजीरिया के हैकर्स जो हैं, ध्यान से सुनना, वो कभी भी आपकी वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत डबल पासवर्ड लगा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। $4 मिलियन आप उनके डाल दो संगठन में, तुरंत आपको पासवर्ड के साथ एज इट इज ईमेल और भेजेंगे, थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, वी आर जस्ट डूइंग दिस एंड दैट एंड दैट। सूडान, यमन और नाइजीरिया जो मैं बता रहा हूं आपको। डेटा एंड इंफॉर्मेशन खत्म करो सर प्लीज। साइबर लॉज, साइबर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि देश में कानून नहीं है, यहां से लाओगे। इट इज नॉट दैट it is not that we have done nothing. It is not that we have done nothing, कि हमने कुछ नहीं किया है। Done nothing. ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। 2-4 स्टूडेंट मुझे सीडी में इधर ऑफिस में कई बार पूछते हैं, कई बार ऑनलाइन पूछ लेते हैं, उनको वही कहता हूं, सिर्फ 2 या 3 एक्ट सेक्शंस मेंशन करोगे, पूरे बेयर एक्ट को मत लिखना यहां। सेक्शन 500 शायद ऑफ आईपीसी, शायद 500 ही है। डिफेमेशन 500 डिफेमेशन में है, 500 लेबल जिसको कहते हो आप, अपमान किसी का, स्लैंडर, हाँ ठीक है। तो ये साइबर क्राइम के ऑफेंसेस, अगर किसी ने किसी का डेफेमेशन किया है, मैं ही मान लो किसी की फोटो मॉर्फ करके और किसी की गर्दन उड़ा के डाल दूं, तो सेक्शन 5 ये ऐसा करते हैं। नो बहस, यहां लिखूंगा नो बहस। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपका है वो ये आप करो, लॉ के स्टूडेंट हो। हमने तो पहले एक बार बैंक में सेक्शन 500 पढ़ाया है और कहीं कोई नंबर नहीं कटे, क्योंकि सेक्शन 500 में तो 2 साल की सजा है। अगर मैं किसी लड़की की गर्दन हटा करके किसी के बदन के हिस्से जो कि नीचे से न्यूड है उसमें उस लड़की की फोटो पेस्ट करके मार दूं इंटरनेट पे, तो वो डिफेमेशन नहीं है क्या? वो भी तो डिरोगेटरी हुआ कि नहीं उस लड़की के लिए। तो सेक्शन 500 में पुलिस में जब बुक करेगी तो सेक्शन 500 में ट्रायल हो सकता है और 500 में कन्विक्शन हो सकता है 2 साल का, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं पता। सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली रिजर्व्स द राइट टू पनिश, दी। अब वो कौन है ऑफेंडर्स? अप टू TWO 2 साल की है शायद, इसमें भी गोला करूंगा। हाँ सुनो, आज के बाद ये गोले जो होंगे ना, ये गोले आपकी जिम्मेदारी है, मैं वकील नहीं हूं, आई एम सॉरी। ऑफ अप टू 2
years of imprisonment. imprisonment दिख रहा है क्या? imprisonment 65 से 69 तक है शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. The Information Technology Act, the Information Technology Act 2000 का है, 2001 2000 है शायद, 2000. The Information Technology Act section 65, 66, 67, 68, 69 ऐसा ही कुछ है. सेक्शन 65 डैश करके 69 कर दो, है ना. डील विथ सीरियस ऑफेंसेस, डील विथ पनिशमेंट दैट रिलेट्स टू with punishment in cyber crimes. उसके भी अलग अलग सेक्शंस हैं. अब कई लोग क्या करते हैं, 65A में फलाना, 66 में ढीकना, 67 में पूंछड़ा. उसको मतलब ही नहीं है यार, आप क्यों बता रहे हो? वो लॉ का टीचर है क्या? तुम कुछ भी लिख दोगे. नहीं, ऐसा ना करें सर. अब वो यहां देखे क्या बोलेगा पता है, 65 से 69 है ना, तो फिर एक काम करो, इसको प्लूरल कर दो फिर, सेक्शंस, क्योंकि वो प्लूरल आपकी साइबर क्राइम्स. वो कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो आजकल वो आगे हैं. आपने कहा था साइबर बुलिंग क्राइम नहीं है. एक बच्ची थी, सिमरन थी या वो सुरभि थी, उसने भी कहा साइबर क्राइम नहीं है. डिरोगेटरी मैसेजेस को आईपीसी में साइबर क्राइम के रूप में रिपील करके डाला गया है. अगर आप किसी को आपत्तिजनक मैसेज करते हो, पहले तो साबित करना वो आपत्तिजनक है, और जैसे ही साबित होगा तुरंत आपको 2 साल की जेल है. सुनो मेरी बात सुनो, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है. इनडिसेंट अब्यूजिव मैसेजेस भी हैं, वो भी साइबर क्राइम की परिधि में आते हैं. नहीं तो कोई बच जाएगा फिर तो. खैर ये आप देखना, अपन को कोई टेंशन नहीं है. कि क्या डील सेक्शंस लिखा हुआ ना मैम, सेक्शन 65 से 69 डील आएगा सर. सेक्शंस बहुवचन है. हाँ, वो कभी कभी देख लिया करो यार. मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मैं कंपोज कर रहा हूं, मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में 25 चीजें चल रही है. हमें, आपको पता है, मैंने खुद ने आपको बताया था कि अ सीरीज ऑफ ए नंबर ऑफ नन ऑफ दोज ऑफ, इसके बाद में हमें से, है ना, नाउन्स प्लूरल आएंगे, पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा. उससे नहीं. इन साइबर क्राइम्स विथ पनिशमेंट इन साइबर क्राइम्स. ठीक है, यहां फुल स्टॉप दे दो. अब इसमें अपनी मजबूरी और मजबूती दोनों बताओ. मजबूरी और मजबूती. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट. लिखो, कुछ तो लिखा भी करो. सब चीज क्या लिखाऊं? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि भारत जो है साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन चुका है. नहीं मैम, कुछ नहीं किया मैंने. जी मैम, जी मैम, जी मैम. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया हैज बिकम द सबसे, सुपरलेटिव में द लगा के, सॉफ्टेस्ट टारगेट एंड विक्टिम. क्यों? वाणिज्यिक विविधताओं की वजह से. अपने ही लोग हमें लूट रहे हैं यार. कौन पाकिस्तान वाला हमें लूट रहा है साइबर क्राइम में?
मेरे ऑनलाइन का पैसा क्या किसी पेशावर या रावलपिंडी से हुआ है ना, यही बिहार से झारखंड से। नमस्कार, पेटीएम के है मेन ब्रांच से बोल रही हूं, क्या आप अपने पेटीएम का 5000 कैशबैक मिला लेना चाहेंगे? पता चल रहा है ना कि बिहार से झारखंड से हैं, उधर से आए तो पता चले, हेलो वल्ला तुमको 5000 पेटीएम मिला है, लेना चाहोगे? तब पता चले कोई बलूच या पठान बोल रहा है, वो वल्ला हम तुमको देते यार, तुम पासवर्ड दो यार। तो वल्ला ऐसा तो क्लियर पता चलता है, तो हम उसको उस लैंग्वेज में नहीं लेके चलेंगे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया हैज बिकम द सॉफ्टेस्ट टारगेट एंड विक्टिम ऑफ साइबर। अब क्राइम नहीं लिखेंगे, कुछ तो ऐसा लिखेंगे, ऑफ साइबर ऑफेंसेस, कुछ भी लिखेंगे, क्राइम नहीं लिखूंगा मैं, साइबर ऑफेंसेस। एट इंडिजिनस का मतलब पता है? देसी एंड इंटरनेशनल लेवल एंड ग्लोबल। एट इंडिजिनस स्पेलिंग चेक करना, एंड ग्लोबल लेवल। अब कोई बताएगा भी तो नहीं ना मुझे कि कितने हो गए। कोई मैंने बोला कि आज तो गिनते चलो। एक बार वापस करो, देखें उस बच्ची ने 87 कितने में बताए थे? 87 वहां बनाए थे, तो 87 तो ये और हो गए, तो ये हो गए आपके 90 90 180, 180 और 180 लगभग मान लो 369। हाँ वही आ गया मैम, बिल्कुल। जी ए और एन नहीं है और द नहीं है, बाकी सब कंपाउंड प्रीपोजिशन अगर 3 है तो इन स्पाइट ऑफ में एक वर्ड का काउंट नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ, हालांकि एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है लेकिन तीनों काउंट होंगे उसमें। अब ऐसे नहीं, कितने हो गए, कितने बताए? 300। अब हम इसको 400 वाला में ही करते हैं, साइबर क्राइम। देखो 400 वाला तो लॉ, 500 वाला तो लॉ वाला आएगा मोस्ट प्रोबेबली, साइबर क्राइम तो 400 में ही आएगा। ठीक है, अभी अपन वो नहीं देंगे, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन। आपकी क्लास है क्या अभी? मैं पढ़ा सकता हूं ना 10 मिनट? हाँ, कंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें ये लिख दीजिए आप कि अभी यहां ये नहीं लिखेंगे, अभी डिफेक्ट बताएंगे। हम ये कहेंगे दूसरे शब्दों में अच्छाई भी बतानी है सर। हैदराबाद पुलिस के अलावा शायद ही भारत की कोई पुलिस हो जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हो, या जिसको साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग की प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रेनिंग मिली हो, एक्सेप्ट हैदराबाद पुलिस। एक्सेप्ट हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद पुलिस भी मत लिखो, हैदराबाद साइबर पुलिस, साइबर पुलिस। No agencies can be given प्लस ग्रेड। हाँ, ये देखो इंग्लिश आपने कभी नहीं लिखी होगी, कैन बी गिवन प्लस ग्रेड। सब फेल है, सब फेल है, कम वक्त माइनस होने। नो एजेंसीज कैन बी गिवन प्लस ग्रेड इन क्रैकिंग, रजिस्टरिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग। 3 जीरेंड एक साथ, इन क्रैकिंग, registering and prosecuting cyber crimes, cyber
क्राइम्स आ गया, ऑफेंसेस भी आ गया, केसेस करेंगे अब, साइबर केसेस। और इसको कंपाउंड बना, पहली बार ये कंपाउंड बन रहा है पूरे 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 पैसेज में। आइदर बिकॉज, आइदर या तो आइदर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्या इग्नोरेंस भी कैसा, डिजिटल इग्नोरेंस, या तो डिजिटल इग्नोरेंस नहीं है, आइदर बिकॉज ऑफ डिजिटल इग्नोरेंस, और या और बिकॉज ऑफ ढीला ढुलमुल रवैया, ढुलमुल, और बिकॉज ऑफ आचरण में ढीलापन, लैक्सिटी माने ढीला ढाला, और कंडक्ट, पुलिस का कंडक्ट सबसे बड़ा होता है, लेकिन पुलिस का कंडक्ट है उसमें लैक्सिटी आ गई है। ये लो दोस्त दुश्मन बन गए हैं। क्यों? साइबर क्राइम इसलिए भी बहुत गुना बढ़ गए हैं क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बन गए हैं। दीज अब क्राइम लगा दीजिए फिर से, दीज साइबर क्राइम्स हैव increased in multiples क्योंकि because हमारे अपने लोग डेटा बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना, ये भी तो साइबर क्राइम है। प्राइवेसी प्रोटेक्टेड आपकी, ट्रू कॉलर आपका डेटा बेच रहा है और लिखता है कि हम वी डोंट शेयर डेटा, वी डोंट ना, और ट्रू कॉलर आपके डेटा बेच रहा है। मेरे फोन बुक का पूरा एक्सेस ट्रू कॉलर के पास है, पता आपको? मैं पूरे के पूरे एक्सेस, हालांकि मेरे पास ट्रू कॉलर नहीं है इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मेरे मतलब आपके या किसी और के, मैं यहां मैं हूं क्योंकि मैं हूं यहां एज ए कंसर्न सिटीजन। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? कॉर्पोरेट्स आर सेलिंग द पर्सनल डेटा ऑफ देयर क्लाइंट्स, द ट्रस्टेड कॉर्पोरेट्स आर सेलिंग, क्या सेल कर रहे हैं? द पर्सनल डेटा ऑफ देयर क्लाइंट्स, इनोसेंट क्लाइंट्स, देयर इनोसेंट। एडजेक्टिव लगाइए सर, हर चौथे पांचवें वर्ड में एक एडजेक्टिव एडवर्ब जरूर लगाइए, नहीं 500 शब्दों तक पहुंचेंगे नहीं आप। देयर इनोसेंट क्लाइंट्स। अब एक मुहावरा डाल दीजिए, जिसके दोस्त ऐसे हैं उसको दुश्मन की क्या जरूरत है। अगर आपको लगे कि भाई यार ये छोटा पड़ गया तो हु नीड्स एनिमीज? हु नीड्स एनिमीज? if we are surrounded by मौकापरस्त लोग की by the fair weather friends,
सेक्शंस आ गए ना आईपीसी और उसके, अपने लॉ की बातें कर ली ना, हैदराबाद पुलिस की तारीफ कर दी, बाकी पुलिस को अपने डब्बा गोल कर दिया, चारों टाइप के क्राइम बता दिए, डेफिनेशन कर दी अच्छे से। तो फिर अब क्या करेंगे पता आपको? अब अपन किस में चलेंगे? यहां से चलेंगे अपन। क्या इसमें वही आपको बताया सर? क्या बेटर लेट देन नेवर, द टाइम हैज कम टू ओपन अवर, याद है? इट्स द हाई टाइम वी ओपन अवर आईज। यहां से लेंगे अपन, फिर जहां पे ये होगा। पर यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, वो एक एडेंडा एडवर्बियल जरूर यूज करेंगे जो ये बोले कि हां उसको अक्ल आ जाए, उसको पढ़ते ही पता चल जाए कि अच्छा ये कंक्लूजन चालू गया। ठीक है, आ रहा समझे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन नटशेल। बहुत पुराना हो गया है, ये भी पुराना हो गया है। मैं एडवर्बियल से शुरू करना चाहता हूं। नाउ, नाउ और नाउ के साथ दूंगा अल्टीमेटली। नाउ अल्टीमेटली, अल्टीमेटम का मतलब आपको पता ही है ना, आखिरी छोर होता है। नाउ अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ नो चॉइस। नाउ अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ नो चॉइस, with no choice but crackdown। क्रैकडाउन का मतलब समझते हो? छा जाना इन पर, तोड़ मरोड़ देना, तहस नहस कर देना। नो चॉइस बट क्रैकडाउन दी होल साइबर बुलिंग कॉमा स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक ये वाला होता है STL के, यही वाला होता है लड़कियों को घूरना, ताड़ना। हाँ? तो फिर लड़कियां पहनती भी तो स्टॉक, स्टोल, स्टॉल इस तरह कुछ होता है ना। अच्छा, वो स्टॉकिंग्स पैर में पहनती है, वो तो स्टॉकिंग्स होता है। एक यहां पे पहनते हैं, वो स्टॉल होता है ना। हाँ, साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर थेफ्ट, द होल साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर थेफ्ट। नाउ अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट क्रैक डाउन द होल साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर थेफ्ट। इंटेलिजेंस समझ रहे हो आप? एंड साइबर इंटेलिजेंस एंड साइबर एक्सपर्ट्स को एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अपन को ज्ञान देना है, अपन को कुछ करना नहीं है। खुद मत घुस जाना कि मैं करूंगा, आई एम द वन हु विल डू इट। एकदम आसाराम बापू, मुरारी बापू की तरह प्रवचन दो लास्ट में, और बोलो लास्ट में राधे राधे, और निकल लो। तो करना क्या आपको इसमें? क्या करना है यहां पे? अभी क्या बोला था मैंने? we need to develop smart and active intelligence system and active cyber intelligence। साइबर लगा दूं सर? साइबर इंटेलिजेंस। पता आज ही आपको 90% याद हो गया होगा, घर जाके एक बार और देखोगे याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। एंड एक्टिव साइबर इंटेलिजेंस, पता नहीं क्यों लग रहा है ये आएगा हिंदी या इंग्लिश में एक में। स्मार्ट एंड एक्टिव साइबर टुगेदर विद और के साथ साथ टुगेदर विद
साइबर पुलिसिंग, साइबर पुलिसिंग समझते हो ना आप, टुगेदर विथ साइबर पुलिसिंग। ये पुलिस वही है, पुलिस पॉलिश नहीं करना है, पॉलिश नहीं करना है, ये पुलिस वाला पुलिस है, ठीक है। एंड साइबर विथ साइबर पुलिसिंग। अब ले आओ आप अपनी पे, क्या द मैंगो पीपल, आम आदमी, द मैंगो पीपल need to be trained, need to be informed and trained about not sharing their OTPs, बस 5 मिनट, about not sharing their OTPs to any third party strong alphanumeric password। आ रहा समझो सर, ये वर्ड डालो सर, इसके बिना साइबर कहीं नहीं मिलेगा आपको, गूगल में 50,000 साइबर का ये पन्ना पड़ा, इसमें देख लो कहीं नहीं है। 75% कंटेंट मेरा है, राइट सर, याद रखना। वो एसबीआई का करवाया हुआ मैटर है। स्ट्रॉन्ग अल्फा, सर अल्फा यही होता है, स्ट्रॉन्ग अल्फा डैश लगेगा, न्यूमेरिक है, मुझे नहीं पता। अच्छा अल्फा, ओ अल्फा गामा बीटा थीटा, अल्फा गामा बीटा थीटा वो वाला, ठीक है ये होगा। जो आसाम कभी गए हो सुनो को, अल्फा ये यूएलएफए पीएच आएगा फिर, हाँ अल्फा गामा बीटा, अल्फा न्यूमेरिक, वो भी एक वर्ड है सर जो मैंने लिखा है। मैंने कभी लिखा नहीं, जो अल्फा न्यूमेरिक हमें इस उम्र में जरूर बच्चे लगाते हैं, हमारे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड दोनों बच्चे, हम और मैडम को तो हमको तो वो मोबाइल दे देते हैं लगा लगा के। बच्चा कई बार वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देता है, फिर कहता है बस वाईफाई खराब हो गया, मतलब बेटा कनेक्ट नहीं हो रहा बेटा, तो कुछ मंगाओ, पिज्जा विज्जा कनेक्ट करते हैं, आप डालो पिज्जा, अभी कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या, मैं छत पे जाके आता हूँ, देखता हूँ तार कहाँ टूटा हुआ नहीं, मैं कहा अब हम कहते बेटा तू ही मंगा ले, पेमेंट कर दे, 5 मिनट में वो 5 मिनट में पासवर्ड चेंज करके लॉगिन करके पता नहीं क्या कर देता। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स, स्ट्रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स है ना, नीड टू बी इवॉल्व्ड। पासवर्ड बहुवचन में है, सबके पूरे देश में लगेगा, नीड टू बी इवॉल्व्ड, राइट। और सबसे बड़ी बात तो the illegally transferred amount should be frozen unless the victim doesn't report within 1 hour। भाई आपने ठीक है चला गया आपके खाते से मैसेज, आपको घंटे भर के अंदर आपको इस पे एक्शन लेना है इतने नंबर पे, ताकि उसके खाते में रकम जो है वो चल जाए। नहीं समझिए आप, आजकल तो इंस्टेंट ट्रांसफर हो रहा है, पर आरबीआई कहती है होल्ड भी कर सकते हैं हम 15 मिनट के लिए, अगर तुरंत अगर वो हो सकते कर दे तो नीड टू बी, मतलब खाते में चली तो जाएगी लेकिन 15 मिनट तक विड्रॉल नहीं हो सकता उससे। द आरबीआई इज प्लानिंग, द आरबीआई हैज फ्लोटेड अ हेल्पलाइन, छोड़ो प्लानिंग हटा दो, हैज फ्लोटेड अ हेल्पलाइन, है अ हेल्पलाइन against online theft, online theft, against online theft। बहुत कुछ कर चुके, अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। A lot has been done
एंड फर्दर, और इससे भी आगे, अलॉट नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी डन। लेट नॉट, कहीं ऐसा ना हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट नॉट जी तोड़ करके मेहनत कमाए गए किसी के पैसे। लेट नॉट द हार्ड अर्न मनी, द हार्ड अर्न मनी और इज्जत, आबरू भी तो जाती है ना इसमें। मनी एंड मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब मर्यादा। लेट नॉट द हार्ड अर्न मनी एंड मॉडेस्टी बी डिस्ट्रॉयड इन seconds. Say no. Say no. समझ से कहते हैं से नो टू टोबैको, और इस तरह से कहते हैं से नो टू क्या केयर। अभी इसमें किसको, साइबर क्राइम को तो आप नो कर ही नहीं सकते, लापरवाही को नो कीजिए, वो तो करेंगे ही। से नो टू केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, और हां कहें, और से यस टू। नो और यस को एक एक इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा। एंड से यस किसको, टू सजगता, विजिलेंस एंड गिद्ध की नजर, ईगल्स अपोस्ट्रोफी ईगल्स आई। ईगल्स आई नहीं जानते आप? ऊंचा बैठा गिद्ध ताड़ लेता है जमीन पे खरगोश की गिलहरी है।